फरवरी का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही बसंत ऋतु का हम स्वागत कर रहे हैं। बसंत ऋतु का आगमन है, लेकिन पतझड़ भी साथ साथ आता है। इन पतझड़ में अमूमन हर पौधों के पत्तियां झड़ती हैं, बड़े बड़े दरख्त की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो नई कोपले आती हैं और नए बहार आते हैं। तभी तो हम बसंत ऋतु कहते हैं उसे। खिला खिला सा बिल्कुल मौसम हो जाता है। ऐसे में हमें आवश्यक है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दें, बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर दें, ताकि फिर नई कोपले आए, नए फूल आए, नए पत्तियां आए हमारे लिए। इसी कड़ी में आज हम शुरू करेंगे अडेनियम की सारी बातें, अडेनियम की प्रूनिंग क्या, अडेनियम का रिपोर्टिंग की सारी बातें हम आपसे आज करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हमने जैसा आपसे बात किया, अडेनियम के बारे में हम सारी बातें करेंगे। ये बहुत शेप में मैंने अडेनियम बनाए हैं, कुछ चोटी के आकार के बनाए हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया है, कुछ कटिंग से हमने बनाए हैं, कुछ इस तरीके से हमने कटिंग से भी जोड़ जोड़ के बनाए थे। तो इनके हम ऊपर की तो प्रूनिंग नहीं करेंगे, चूँकि इनको मैंने शेप दिया है, लेकिन इनको हमने रिपोर्ट करना है। तो ये सारी बातें और सारा हम बिंदुवार आपसे बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये बात करें कि अडेनियम को मौसम कैसा अच्छा लगता है। अडेनियम को ठंड का मौसम सही नहीं लगता है। ठंड में इनकी पत्तियां देखिए इस तरीके से, मेरे भी अडेनियम की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा शेड में रखते हैं, ऐसी जगह जहां पर इसमें ओस का पानी ना आवे, तो ये अडेनियम बच जाते हैं। बरसात में इसे बहुत बचाना होता है। तब उस समय ये ख्याल रखना होता है कि कहीं पॉट के ड्रेनेज होल तो नहीं बंद है। अगर एक दिन दो दिन भी इसमें पानी बरसात का रुक गया और आपके पास अच्छी शेड वाली जगह नहीं रखने के लिए, तो इसके पौधे में फंगस आ जाता है, रूट रॉट हो जाता है, पौधे सड़ने लगते हैं। तो ये तो इनको मौसम की बात हो गई। सर्दी नहीं पसंद है, बरसात नहीं पसंद है, पसंद क्या है इसे, गर्मियाँ। तभी तो इसे कहते हैं डिजर्ट रोज भी कहते हैं अडेनियम को। ये वैसी जगह का मूलतः निवासी है, वैसी जगह का ये पौधा रहने वाला है जहाँ बिल्कुल ही धूप हो। जितनी ज़्यादा गर्मी इसे दे सकते हैं उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा, ब्लूम होगा, इसके पौधे की खूबसूरती उतनी बढ़ेगी। इस पौधे की खूबसूरती एक बात पे और डिपेंड करती है कि इसका कोडेक्स कितना मजबूत है। अगर अच्छी जगह पे है तो इस तरीके से इसकी रूट्स बाहर भी आ जाती है, अगर मैंने समय पे इसका देख रेख नहीं किया तो इसके कोडेक्स की ही खूबसूरती है, ये कितना बड़ा और कितना भारी होता है। अडेनियम को जानने वाले इसकी उम्र का अंदाजा भी इसकी कोडेक्स से लगा लेते हैं। इस समय जो हम प्रूनिंग करेंगे फरवरी के समय में, तो इसका एक फ़ायदा और है, जैसी इतनी ब्रांचें आई हैं, ये ब्रांचें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसमें जैसे 3, 2, 5, 6 ब्रांच आई है एक ही पौधे में, तो और ब्रांचें बढ़ेंगी यहाँ से। जितनी ज़्यादा ब्रांचें बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिलेगी। ये करीब 1-1.5 महीने की बात है, 40 से 45 दिन के बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग आने लगेगी। अगर हम बात करें अडेनियम की रिपोर्टिंग के बारे में कि अडेनियम को रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए, तो वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं अगर थोड़ा जानकार हैं, थोड़ा ध्यान से आप काम करते हैं। तो अगर बिगिनर भी हैं तो फरवरी और सितंबर में, तो 2 माह में तो आप अच्छी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मौसम इस तरीके का, नॉर्थ इंडिया के तरीके का आपकी तरफ भी है, तो रिपोर्ट करने का फायदा ये भी होता है कि जब इसे हम रिपोर्ट करें तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, इस पौधे के कोडेक्स को हम जितना ऊंचा कर सकें, थोड़ा 1-2 इंच और ज़मीन से इनकी पॉट से ऊंचा कर सकें, वो हमें करना चाहिए हर बार जब रिपोर्ट करेंगे। आपने जब इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और आपने अगर पॉट बदल के इनको थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, कोडेक्स को थोड़ा ऊंचा कर दिया है, जैसे इस तरीके से एक प्लांट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको पॉट से निकाला और जब मैं अगली बार लगाऊंगा इसको मैं इतना ऊंचा करके लगाऊंगा, इसकी मिट्टी वगैरह मैं हटा करके वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे जब हम ऊंचा करते जाएंगे तो इसका कोडेक्स का साइज बड़ा होता जाएगा और ब्रांचें कटेंगी तो ज़्यादा ब्रांचें होंगी और हमें ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। फरवरी से पहले ठंडियों में इसे कैसे हम बचाएं, इसके बारे में मेरा विस्तृत 2 वीडियो पहले भी बन चुका है। आप चाहें तो उसे भी देखें, अच्छी जानकारी मैंने उसमें दी है। जैसे मैंने उसी के मुताबिक इसे निकाल कर सर्दियों में और उल्टा लटका दिया था, अब मैं इसे भी रिपोर्ट कर रहा हूं, तो उस वीडियो को भी देखें, अच्छी जानकारी है। अगर हम बात करें अडेनियम के पॉट के बारे में कि इनका पॉट कैसा होना चाहिए, देखिए इसके पॉट की गहराई 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसकी रूट को बहुत नीचे नहीं ले जा रहे हैं।
वो एक अलग विधि है। अगर आप इसकी रूट को लंबा ले जाना चाहते हैं तो पाइप के मेथड से उसको लंबा किया जाता है रूट को। मुख्यतः इसे हम इसी तरह कोडेक्स को बड़ा दिखाने के लिए और फ्लावरिंग ज़्यादा पाने के लिए इस तरीके से, जिसकी पॉट की हाइट ज़्यादा ना हो। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपके जितने बड़े कोडेक्स होते जाए उसके हिसाब से 1 इंच 2 इंच डाया चारों तरफ से बड़ा हो, उस तरह का आप पॉट का चयन करते रहें। ये पॉट आइडियल रहता है इन कोडेक्स के बड़ा करने के लिए और इन अडेनियम के लिए। यह जरूर देखें कि इनका ड्रेनेज होल कितना ज़्यादा खुला हुआ है, उसके ऊपर आपने एक छोटी सी गिट्टी रख करके और मिट्टी अच्छी डाली है कि नहीं, तब इस प्लांट को आप रिपॉट करें। अगर हम बात करें अडेनियम के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, बहुत ही वेल ड्रेनेज सॉइल बनना चाहिए, पानी कतई इसमें रुकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। तो हमने क्या किया, इसके लिए मैंने लिया है ये गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, रिवर सैंड जिसे बदरपुर सैंड भी कहते हैं, नीम की खाद, और ये लिया है मैंने सिंडर। अगर आपके पास सिंडर ना मिल रहा हो तो परलाइट भी ले, आप दोनों में से एक चीज़ का लेना आवश्यक है, क्योंकि ये पानी को तत्काल पॉट से बाहर निकालने में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। उसके बाद मैंने हर पॉट के हिसाब से करीब 1 चुटकी 2 चुटकी के हिसाब से मैंने डालना है एंटी फंगल पाउडर, जो भी आपके पास हो वो डालें। और लगभग एक पॉट के हिसाब से 5 ग्राम मैं डालता हूँ इसमें इप्सम सॉल्ट। ये मैं अब अडेनियम का सॉइल बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को मिला लिया है आपस में, और मैंने इप्सम सॉल्ट भी इसमें मिला दिया इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था। एंटी फंगल पाउडर मिला दूंगा मैं इस तरीके से। ये तो मैंने आपको 1-2 पॉट के लिए बना करके दिखाया है, इसी तरीके से आप ज़्यादा बना लें और फिर इसकी रिपोर्टिंग करें। ये मेरा सॉइल तैयार हो गया है, इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से सब चीज़ों को एक साथ कर लिया है, मिला लिया है। देखिए कितना वेल ड्रेनेज सॉइल बना है। अब इसमें पानी के रुकने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करें एक पौधे से दूसरा पौधा, नया पौधा हम बनाएं कैसे। 2 तरीके हैं इसको बनाने के, एक तो हम सीड से जर्मिनेट करके इसका पौधा बनाते हैं, दूसरा हम कटिंग से बनाते हैं। यह जरूर ध्यान रखना है कि जब इनकी हम कटिंग लगा रहे हैं तो इन कटिंग जो मैं काटूंगा इस तरीके से, मैंने तो पहले तो इसको मैंने अच्छी तरह स्टेलाइज कर लिया और मैंने इसकी एक कटिंग जैसे ये काटी, ये कटिंग, इसके ऊपर मैंने ये एंटी फंगल पाउडर लगाया है और इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। लेकिन एक गंभीर बात ये भी है, इसको ध्यान में रखें, जब भी आप इस कटिंग से प्लांट बनाते हैं तो आगे चल के इसमें फ्लावरिंग तो आती है, कम आती है। दूसरा, इसमें इस तरीके से कोडेक्स जो बड़े हुए हैं, ये जो कोडेक्स बड़े होते हैं अमूमन अडेनियम के, जो इनकी पहचान है, वो इन कटिंग वाले में नहीं हो पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन कटिंग वालों में कोडेक्स बड़े नहीं हो पाते हैं। ये मैंने कुछ कटिंग से प्लांट बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। ये सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जड़ें भी हैं, प्लांट भी तैयार हो गया, लेकिन इनके कोडेक्स मजबूत नहीं होते हैं, अर्थात कोडेक्स बड़े नहीं होते हैं, जो अडेनियम के खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सीड से बड़ा करते हैं तो सीड से जब हम जर्मिनेट करते हैं तो इनके पौधे कोडेक्स के हिसाब से जैसे लुक वाइज अडेनियम का लगता है वो प्यारे लगते हैं। प्रयास करें सीड से ही इनको आप जर्मिनेट करें, और अगर आप कटिंग से बनाते हैं तो लगाएं, इनके कोडेक्स बड़े होने की उम्मीद कम रखें आप। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो चूंकि इनके पॉट इतने छोटे होते हैं इस तरीके से, और ये भी है इस तरीके से पॉट है, इनका पॉट इतना छोटा होता है कि बार बार इनको गुड़ाई करके और वर्मी कंपोस्ट या इस तरह की कोई खाद डालने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आपके पास चौड़े मुंह का पॉट है तो अवश्य साल में कम से कम 3 बार 4 बार इसका आप मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई करें, मिट्टी थोड़ी हटाए, और जैसे अन्य पौधे में डालते हैं, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट का खाद हो अथवा लीफ मोल्ड का खाद हो, वो आप इसमें डालें, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा छोटा पॉट है जिसमें आपने अडेनियम को लगा रखा है और इसमें ना ही ज़्यादा गुड़ाई करने की जगह है और ना ही आपको फर्टिलाइज़र डालने की जगह है, तो एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड। आप क्या करें, 1 लीटर पानी में 5 ml इसका मिलाएं और आप मिलाएं 5 ग्राम ये इप्सम साल्ट। ये दोनों मिला करके 1 लीटर पानी में शाम के समय
मतलब जब अंधेरा होने लगता है तो इनकी पत्तियों पे, इनकी टहनियों पे, इनकी जड़ों पे सब जगह छिड़काव करें, इनके जड़ों में ज़्यादा डाल दें, वो इन्हें फ़ायदा करेगा। ये आप साल में 6-7 बार कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी रिपोर्टिंग की है, उसके आप 10-15 दिनों के बाद कर सकते हैं इसे। तो ये फर्टिलाइज़र डालने का अच्छा तरीका है। जनरल सी बात करें तो इन पौधों को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। सर्दियों में ओस का पानी जब गिरता है तो ज़्यादातर अडेनियम की पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक इस पौधे के कोडेक्स को आप हाथ दबा के देखें, अगर ये नरम नहीं हुआ है, ये हार्ड है, डरने की बात नहीं है, आपका पौधा खराब नहीं हो रहा है। कई बार इनकी पौधों की जड़ों में इस अडेनियम के कोडेक्स में सड़न आ जाती है, तो घबराने की बात है। उसी समय इसे आप पॉट से निकाल करके एंटी फंगल पाउडर डालें, मिलाएं और फिर से इसको रिपोर्ट करें। वो कोई भी मौसम, कोई भी समय हो सकता है, फंगस से इसको बचाना है। धूप में रखिए इसे कि फंगस से बचे। करारी धूप जितनी ज़्यादा हो उतनी रखें, इसके लिए कोई नुकसान नहीं है। बरसात के दिनों में बहुत ध्यान रखें, पानी इसमें बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। ये कुछ जनरल मोटी सी बातें हुई। अगर हम बात करें इस पौधे के कि हम सीड से कैसे जर्मिनेट करें, तो इस तरीके से इसमें सीड बनते हैं। ये मैंने अपने वीडियो में भी पहले बता दिया है कि ये इनके सीड पॉट है और एक सीड पॉट में 50 से लेकर 100 सीड होते हैं। इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो, चूँकि ये लंबा हो गया है, अलग से एक वीडियो बताऊंगा कि सीड से प्लांट को आप कैसे बनाते हैं। ये सीड पॉट तैयार होता है। अगर हम बात करें कि इन पौधों के फूलों को हम और रंग कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके पास एक वाइट है, एक रेड है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के माध्यम से इनकी कलर भी आप बदल सकते हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में भी पहले बताया है, उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वो देखिएगा। ब्रश से हम पॉलिनेशन करते हैं एक पौधे को दूसरे पौधे से, तो उनसे जो सीड बनते हैं, उनसे जो सीड पॉट बनते हैं, उसमें सीड वो आते हैं जो कलर भी 2 हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अर्थात एक ही फूल में 2 कलर के आएंगे, ऐसा आएगा, वो भी बन जाता है। कटिंग के लिए अब हम तैयार करते हैं प्लांट को। इस तरीके से देखिए, इसमें रूट नीचे से आ रहा है पौधे में, तो पहले इसी को हम कटिंग करेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टेलाइज कर लिया, जैसा मैं बराबर करता हूं, और उसके बाद पहले इनकी जड़ों को हम काट देंगे, तभी ये पॉट से बाहर निकल पाएंगे। इनके मैंने जड़ों को काट दिया। मैं 1-2 रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप भी इसी तरह अपने पौधों को रिपोर्ट करें। ये जब मैंने जड़ों को काट दिया है तो इस तरीके से ये प्लांट साफ हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनको हल्के हाथों से यूं केवल हिलाना है पॉट को, और ये प्लांट हमारा जम गया है इसी में, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने ये पौधे को निकाल लिया इसमें से। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसकी सारी पुरानी मिट्टी को हटाऊँगा। कई बार ये मिट्टी भी सुखाने के बाद हमारे दोबारा यूज़ के लायक हो जाती है, इसमें और हम कंपोस्ट मिलाते हैं और दोबारा यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं इन मिट्टी को पूरी नीचे गिरा देता हूँ। अभी देखिए, ये मिट्टी पहले इसमें यहाँ तक थी, यहाँ तक आप देख रहे हैं दाग मिट्टी का, यहाँ तक थी। आप चाहें तो इसे एक बार पानी से धो के सुखा भी सकते हैं, ताकि मिट्टी सारी क्लीन हो जाए, आपको काम करने में आसानी है। मुझे तो आदत है, मैं ऐसे भी कर लूँगा। तो लगभग यहाँ तक पहले मिट्टी थी। अब मैं इसको इतना अपग्रेड कर दूँगा, इतना, तो क्या होगा, ये मेरा कोडेक्स और यहाँ पे मोटा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात, ये जो एक्स्ट्रा जड़ें आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, इनको या तो मैं काट दूंगा, और जो पतली हैं उनको हाथ से भी आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इन जड़ों को मैंने इस तरीके से काट देना है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी जड़ों की, क्योंकि हमें केवल कोडेक्स मजबूत हो और फ्लावरिंग अच्छी हो, इसकी हमें आवश्यकता है। तो मैंने इस तरीके से इसे काट देना है। पहले कैसा था और अब कैसा होगा देखिएगा आप। देखिए, इसमें से मैंने एक्स्ट्रा जड़ों को कितनी अच्छी से ट्रिम करके हटा दिया है, काट के हटा दिया है। अब एक बड़ा काम और भी है इनका, ये भी हमें टहनियों को काटना है, वो भी देखिए आप। क्योंकि स्टेलाइज किया हुआ मेरा टूल्स है, तो इसी से मैं इस जड़ों के बाद इनको भी मैं कट कर दूंगा। इनको मैंने हटा दिया। अब एक बड़ा काम और बचता है। ये मेरे पास जो एंटी फंगल पाउडर है, इसको मैंने लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगा पानी। ये मैंने एंटी फंगल पाउडर का करीब 2-3 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के ये भी मैंने बना रखा है। इसका भी मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। ये मैंने एंटी फंगल पाउडर में कुछ पानी की बूंदें डाली हैं और इस तरीके से इसका मैंने पेस्ट बना लिया है।
ये मैंने पेस्ट बना लिया इसका इस तरीके से। अब इसका मुख्य काम है कि हम जहाँ जहाँ कटिंग करें वहाँ वहाँ पे तत्काल इस पाउडर को लगा दें। हम जहाँ जहाँ से कटिंग किया है तत्काल इस पेस्ट को हमें लगा देना है। आप जब इसे एक बार पानी से धो लेंगे तो आपको और पता चलेगा कि हमें कहाँ लगाना है। जहाँ नहीं नज़र आ रहा है उसके लिए हम ये करते हैं कि इनके ऊपर भी हम इस जो घोल बनाया है इसका छिड़काव कर देते हैं, ताकि पौधे में कहीं भी कोई शक ना रहे फंगस लगने की। देखिए इस तरीके से मैंने इनकी रूट में चारों तरफ छिड़काव कर दिया। आधा घंटा 1 घंटा मैं इसे यूं ही रहने दूंगा। अब इसे हम रिपोर्ट करते हैं। ये जैसा मैंने आपको दिखाया था छोटा पॉट वो लिया है। पहले मेरे पास इस पॉट में ये पौधा लगा हुआ था, मैंने ये पॉट लिया और इसको इस तरीके से मैं ऊंचा करके लगाऊंगा। देखिए छोटी सी मैंने एक ये इसके नीचे रखा है ताकि पानी सारा निकलता रहे, मिट्टी ना निकले इसमें। और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। 13 इंच के करीब पहले से इसका रूट ऊपर हो गया है। जो हमने पहले पॉट में लगा रखा था उससे लगभग इस तक लगा रखा था, अब इतना मैंने ऊंचा कर दिया है। तो अब इसका कोडेक्स यहाँ से और बड़ा होगा। दूसरा, इसका मैंने पॉट लिया है छोटे साइज़ का, इसकी जड़ें नीचे नहीं आएंगी तो ये ऊपर की तरफ फैलेगा। और मैंने जो यहाँ से कटिंग कर दिया, यहाँ से नई नई ब्रांचें आएंगी। इसमें जो आप पानी डालिए आज के दिन, वो भी एंटी फंगल वाला जो मैंने घोल बना के रखा है वही पानी इसमें डालिए और 2-1 दिनों के लिए इसे छाया में रहने दीजिए, फिर इसे धूप में निकाल दीजिए। इस तरीके से मैंने और प्लांट लेने हैं और सबके कटिंग कर देने हैं और फिर रिपोर्ट करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इनकी जहां भी आप कटिंग करें उस पे एंटी फंगल पाउडर के पेस्ट को अवश्य लगा दें। इसमें किसी तरह के पानी में फंगस ना जाए। जैसा मैंने आपसे बात किया था उसी हिसाब से मैंने इन 3 पौधों की कटिंग की है, रिपोर्टिंग की है। आप भी इसी तरह से कीजिए। इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र डालता हूं, अगर आपके पास इस तरह का फर्टिलाइज़र ना हो बनाने का तो गोइंग ग्रीन्स कंपनी का अडेनियम बूस्टर भी आप ले सकते हैं, जो फ्लावरिंग को अच्छा लाता है बना करके। ये कुछ अडेनियम को मैंने रॉक के ऊपर लगाए हैं। तरीका वही है, उसी तरीके से आप ये भी लगाएं। क्या आपने ऐसा लगाया है पहले? लगाया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि रॉक के ऊपर हम कैसे लगाएं तो उसका भी आप कमेंट में लिखें, मैं इसके बारे में भी अलग से आपको बताऊंगा। देखिए नीचे रॉक है और हमारा पॉट के ऊपर में अडेनियम की कोडेक्स कहाँ पे है। ये इसकी खूबसूरती है। जब इसमें नए पत्ते आएंगे तो आपका कोडेक्स लगेगा जैसे कहीं एक जंगल पे उठा हुआ है। फिर इसको हम डेकोरेट कर देंगे। पहले मैं सारे अडेनियम की कटिंग कर लूँगा, फिर इन्हें फिर से रिपोर्ट करूँगा। आशा है अडेनियम के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने दी। इनका सॉइल कैसा होना चाहिए, इन्हें वेदर कैसा पसंद है, इनमें फर्टिलाइज़र कैसे आप दें, इनकी कटिंग कैसे करें, इनके कोडेक्स को आप बड़ा कैसा करें, सारी बातें आपसे मैंने की है। सीड से जर्मिनेशन की बात हम अगले वीडियो में और भी करेंगे आपसे। आशा है यह वीडियो अडेनियम से संबंधित आपके मतलब का होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से ली होगी। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को आप अपने उन मिलने जुलने वालों के पास अवश्य फॉरवर्ड करें जो इस पौधे को अथवा और किसी भी पौधों को अपने घर में रखना चाहते हैं। मैं पौधों से रिलेटेड सारी जानकारी अपने अनुभव के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया मेरे साथ पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।